हम सब हुसैनी हैं और आज की इस बज़्म में, आज के इस जलसे में हुसैन के बेटा भी तशरीफ लाए। उनका हम दीदार करेंगे। मेरी रजा, सबकी रजा, अच्छी रजा। मक्के में क्या फरमाते हैं? गौर से सुन तो रजा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमसे नाराज हैं, 11:30 बजे हम आ गए। भाई सलीम रजा क्यों नहीं आए? बस हजरत का हुक्म था। हजरत अल्लाह मौलाना दिलशाद साहब क़िबला मिसबाही, इनका हुक्म था और नकीब इजलास बड़े अजीज हैं, बड़े ख़ास हैं, इनका ऐलान था, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया। रजा फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। अपनी रजा को समझने की कोशिश करें। काबे से आती है सदा, क्या आती है? गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, और मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाहु अकबर। मेरे रजा ने कैसे शेर लिखे हैं और कैसे कलाम लिखे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान वाले ही नहीं, सिर्फ पाक वाले ही नहीं, सिर्फ बंगला वाले ही नहीं, सिर्फ चीन वाले भी नहीं, सारी दुनिया वाले कुछ पढ़ के इसके मुस्तफा हासिल करते हैं और कुछ सुन के इसके मुस्तफा हासिल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़े करम की बात है भाई शुजाउद्दीन साहब। अव्वल बात तो ये है कि उनकी बेटी ने वो तालीम हासिल की है। अल्लाह अकबर। ये इनके पास पैसा था, डॉक्टर बना सकते थे, इनके पास पैसा था, बेटी को इंजीनियर बना सकते थे, इनके पास पैसा था, बेटी को वकील बना सकते थे, इनके पास पैसा था, बेटी को आईएएस बना सकते थे, इनके पास पैसा था, बेटी को पीसीएस बना सकते थे, लेकिन इनकी समझ ने कहा डीएम से काम नहीं चलेगा, आईएएस से काम नहीं चलेगा, इंजीनियर से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी दीन का इल्म हासिल कर लेगी तो इशारा करना इसका काम होगा, करम करना परवरदिगार का काम होगा। अल्लाह अकबर। और उसी तालीम ने ऐसा निखार पैदा किया, ऐसा निखार पैदा किया। कहीं शायर मुल्क हिंदुस्तान सलीम रजा नजर आ रहे हैं, कहीं शायर अहले सुन्नत अशहद रजा नजर आ रहे हैं, कहीं खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती शकील साहिब नजर आ रहे हैं, और कहीं बिलगिराम मुकद्दस का वो शहजादा नजर आ रहा है। ये बेटी के इल्म का कमाल है। अब्बा हम भी काबा देखेंगे और साथ में आपको भी दिखा के लाएंगे, साथ में आपको भी दिखा के लाएंगे। ये सबकी सोच नहीं हो सकती, ये डॉक्टर की सोच नहीं हो सकती है, ये वकील की सोच नहीं हो सकती है, ये इंजीनियर की सोच नहीं हो सकती है, ये आईएएस की सोच नहीं हो सकती है, ये कनीज़े फातिमा की सोच हो सकती है। कनीज़े फातिमा ने कह दिया, अब्बा हमने पढ़ा है जो नबी का रोज़ा देख लेता है उस पे नबी की शफाअत वाजिब हो जाती है। अगर डॉक्टर बनती ना तो टाइफाइड जानती, अगर डॉक्टर बनती तो तमाम बीमारियां जानती। लेकिन इस बच्ची ने वो इल्म हासिल किया है जो खुद भी चलने का रास्ता जानती है कि किस रास्ते पे चला जाए, किस रास्ते पे चला जाए। अल्लाह अकबर। तो हजरात आप देख रहे हैं, रातें तो बहुत गुजार देते हो आप। ये नौजवान 2 बजे से पहले सोता ही नहीं है, 12 बजे वाली खत्म कर लेता है, उसके बाद की इंतजार करता है। लेकिन जलसे में ये कभी भागेगा,
हाँ कभी उठेगा। अब इनको सुना, अब उनको नहीं सुनना है। तुम्हें पता है जलसे में बैठना, जलसे में बैठकर सुनना, जलसे में बैठकर समाप्त करना। हाँ हाँ हमें ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कौन देखता है कौन नहीं देखता है, लेकिन सबको ये पता है कोई देखे या ना देखे मदीने से मुस्तफा देख रहे। और कोई गायब क्या, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा सोने के ईंट ले जाओगे जन्नत लेने के लिए? वो आप 20 लाख की कार ले जाओगे जन्नत लेने के लिए? क्या ये महल जाएगा जन्नत दिलाने के लिए? ये जलसा ही तो जन्नत दिलाएगा, नबी का प्यार ही तो जन्नत दिलाएगी। अल्लाहु अकबर, नबी का जिक्र ही तो जन्नत दिलाएगा। अल्लाहु अकबर। जब हम जिक्र मुस्तफा में आए हैं, आना मेरा काम होगा और करम करना मदीने वाले का काम होगा। अल्लाहु अकबर। अब काबा, सुभान अल्लाह, वो काबा जिसके आगे सारी दुनिया के मुसलमान झुकते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिसके सामने रुक करके सारी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काबा भी किसी के दर के सामने झुकता है, सुभान अल्लाह। वो दरे मुस्तफा है, उसी काबे के सामने। बस 2-4 मिनट की बात है, उसी काबे के सामने हम तौबा मस्जिद में ना करें, हम तौबा जलसे में ना करें, हम तौबा चोरी करके ना करें, हम तौबा डाका डाल के ना करें, हम तौबा शराब पी के ना करें, हम तौबा जिना करके ना करें, लेकिन आओ ऐसे की बारगाह में चले जो कसम खुदा की नेक है, और जिस रास्ते से गुजर जाए उसे देख के लोग नेकी करने लग जाए। आज हम सराफा गुनहगार हैं, तौबा करना जानते ही नहीं हैं। मेरे भाइयों जलसे से क्या ले जाओगे? जलसे में आपको क्या बताया जाए, जलसे में आपको क्या समझाया जाए? दुनिया वाले तुम्हें मिटाना चाहते हैं, दुनिया वाले तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, दुनिया वाले तुम्हें तबाह करना चाहते हैं, लेकिन करम है मुस्तफा जाने रहमत के शहजादों का, करम है अली के घर वालों का, करम है हुसैन के शहजादों का। कभी बिलगिराम बाले बचा लेते हैं तो कभी महाराणा शरीफ बाले बचा लेते हैं। हम कोई लावारिस थोड़ी है यार। अल्लाह अकबर। तुम यस कर रहा था, अल्लाह का घर खाने काबा है, और उसी खाने काबा के सामने अल्लाह का बंदा है, चेहरे पे नकाब है। बड़ा अदब करना, इतना अदब करना, कसम खुदा की जाकर माफी मांगना तेरा काम होगा, माफ करना मौला का काम होगा। अल्लाहु अकबर। खाने काबा, उसके सामने चेहरे पे नकाब डालकर अल्लाह के घर के सामने अल्लाह के खौफ में एक बंदा रो रहा है। हम भी कभी रोए कि अल्लाह खताएं बहुत हो गई, या अल्लाह गुनाह बहुत हो गए, हम उकताने लगते हैं, जी घबराने लगता है। यार नबी की बात से किसी का जी घबराए, नबी के जिक्र से किसी का दिल घबराए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो ये कहते हैं जिसका दिल कब्जे में ना हो उसके कान में नबी का दुरूद पढ़ देना, जिसका दिल कब्जे में ना हो उसके कान में नबी का नाम ले देना। कसम खुदा की, जो काम डॉक्टर से नहीं होगा वो काम नबी पे दुरूद पढ़ने से हो जाएगा। अल्लाह का घर खाने काबा, अल्लाह का बंदा है, रब की बारगाह में तौबा कर रहा है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझे माफ फरमा दे। और माफी मांगते मांगते कहने लगे, या अल्लाह अगर तूने अपने बंदे को आज माफ नहीं करे, अगर आज माफ न किया तो कल कियामत में ये तेरा बंदा तेरा सामना नहीं कर पाएगा। क्या बोला वो बंदा? तवज्जो करें थोड़ी देर, आपके मतलब की बात है। वो बंदा ऐसा बंदा है जिस पे बंदे नाज करते, वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिस पे बड़े बड़े गौस नाज करते, वो रब के हुजूर
रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मौला या तो माफ कर दे वरना क़यामत के दिन ये तेरा बंदा तेरा सामना नहीं कर पाएगा। अब चारों तरफ लोग अपने लिए दुआ मांग रहे थे, लेकिन इस रोने वाले को लोगों ने रोते देखा, कुतुब ने रोते देखा, वली ने रोते देखा, गौस ने रोते देखा, इफ्तार ने रोते देखा, नमाजी ने रोते देखा, हाजी ने रोते देखा, गुलामों ने रोते देखा। रोना ही ऐसा था, अंदाज ही ऐसा था, रोने का अंदाज ऐसा था, आंसू आंखों से गिरे, दाढ़ी में आए, दाढ़ी से कुर्ते पे गए, कुर्ता भीग गया। और सदा ये की है मौला माफ कर दे, वरना कल क़यामत में हम तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। हम शराब पी के तौबा ना करें, वो शराब हराम जान के भी तौबा कर रहे, हम जुआ खेल की भी तौबा ना करें, हम चोरी करके तौबा भी न करें, हम जिना करके भी तौबा न करें, हम झूठ बोल के भी तौबा न करें, हम चुगली करके भी तौबा न करें, हम गीबत करके भी तौबा न करें, उल्मा की तौहीन करके भी तौबा न करें। लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, वो शराब के करीब नहीं है, जुए के करीब नहीं है, जिना के करीब नहीं है, झूठ के करीब नहीं है, चुगली के करीब नहीं है, गीबत के करीब नहीं है। वो तो ऐसा है, चलता है तो कुरान पढ़ता है, बैठता है तो कुरान पढ़ता है, उठता है तो कुरान पढ़ता है, छत पे है तो कुरान पढ़ रहा है, घर में है तो कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में है तो कुरान पढ़ रहा है। और क्यों ना पढ़े? जिसका बाबा नेजे पे कुरान पढ़े, उसका बेटा खाने काबा के सामने कुरान क्यों ना पढ़े? अल्लाह हू अकबर। जिसका बाबा नेजे पे चढ़ के कुरान पढ़े, उसका बेटा खाने काबा के सामने कुरान क्यों ना पढ़े? रो रहे हैं, मौला अगर माफ न किया तो ये तेरा बंदा कल क़यामत में तेरा सामना न कर पाएगा। सबको तरस आ गया, जितने बली थे सबको तरस आ गया, इब्तालों को तरस आ गया, गौसों को तरस आ गया, सब अपने लिए दुआ मांगने गए थे। लेकिन नकाब पोश को रोते देखा तो इतना तरस आया, अब अपने लिए नहीं उस नकाब पोश के लिए दुआ करने लगे, मौला मुझे बाद में बख्शना, पहले इसको बख्श, मुझे माफ बाद में माफ करना, पहले इसको माफ कर दे। मेरा मौला इसका रोना नहीं देखा जाता है, इसके आंसू नहीं देखे जाते हैं, इसका बिलखना नहीं देखा जाता है, इसका तड़पना नहीं देखा जाता है। मौला हमें बाद में माफ कर, पहले इसको माफ कर। हमने भी कभी ऐसी दुआ मांगी कि मौला हमें बाद में देना, पड़ोसी को पहले दे देना, मांगिए कभी ऐसी दुआ? मांगो यार, हमें बाद में पड़ोसी को पहले दे दे। और कसम खुदा की पड़ोसी के यहाँ बाद में आएगा, तेरे यहाँ अल्लाह की रहमत पहले आ जाएगा। मिजाज बदले, तरीके बदले। अल्लाह अकबर। मांगी दुआ, हाथ नीचे किए, सबने हाथ नीचे कर लिए, ये बंदा उठा चलने लगा, पीछे से लोगों ने दामन पकड़ लिया और दामन पकड़कर मचल गए हुजूर। रोए इतना इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई, इतना रोए कि आपका कुर्ते मुबारक भीग गया। हम लोगों ने अपनी दुआएं छोड़ दी, आपके लिए दुआ करने लग गए। अब आप सिर्फ रो के दिखा के जाएंगे या अपना मुखड़ा भी दिखा के जाएंगे? हुजूर क्या सिर्फ आंसू दिखा के चले जाएंगे? चेहरा दिखा के नहीं जाएंगे, मुखड़ा दिखा के नहीं जाएंगे, जलवा दिखा के नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। चारों तरफ वली खड़े हैं, इफ्ताल खड़े हैं, कुतुब खड़े हैं, अल्लाह वाले खड़े हैं, नमाजी खड़े हैं, परहेजगार खड़े हैं। जैसे ही उस अल्लाह के बंदे ने चेहरे से निकाब हटाई थी तो दुनिया का कोई आम बंदा नहीं था, करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुलाब्दीन था। रोने वाली आंखें पैदा करे और माफी मांगने वाला दिल पैदा करे। हाँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कम से कम ये एक ऐसा दिन, एक ऐसी रात मुकर्रर करे वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और रब की बारगाह में तौबा करने के लिए होनी चाहिए। मेरे भाइयों, बस इन महफिलों में आओ तो साथ में कुछ लेके चले जाओ, सिर्फ मजा की लेके न जाओ। नाच सुनो तो कसम खुदा के नबी पे कुर्बान होने लग जाओ।
तकरीर सुनो तो नबी पे निसार होने लग जाओ। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हम और आपकी कामयाबी है। हाजी आओ शहीन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सारी दुनिया कहती है दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तो आपके घर के हैं, इंशाल्लाह मौका मिल ही जाता है आपके सामने अर्ज करता रहता हूँ। ये बाहर से बड़ी दूर से लंबा लंबा सफर करके हम और आपके बीच आए हैं। इनसे सुने और अमल करने की तौफीक आपने आपको बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।